मालिक की प्यारी संगत, राधा स्वामी। अभी चंद दिन पहले भी मैं थोड़ा सा उस परमात्मा की खुशी के बारे में आपके सामने जिक्र करके गया था। हमारे जीवन में हम अपने मन की शांति और दिल की खुशी के लिए कितनी जतन कर रहे हैं। कोई पैसे में सुख ढूंढ रहा है, कोई भोगों में सुख ढूंढ रहा है, कोई ध्यान में सुख ढूंढ रहा है, कोई ज्ञान में सुख ढूंढ रहा है, कोई पार्टियों में सुख ढूंढ रहा है, कोई एकांत में सुख ढूंढ रहा है। लेकिन उस सच्चे सुख का सही साधन जब तक नहीं पता, हम उस सुख को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चा सुख केवल और केवल उस परमात्मा की भक्ति है, उस परमात्मा की सच्ची इबादत है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्मों के अनुसार कोई जंगलों में जाके तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई आग चारों तरफ जलाकर बैठा है, कोई ठंड में बैठा है, कोई पानी में बैठा है। इस मन को बस में करने के लिए, उस सच्ची खुशी को हासिल करने के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे। मगर कभी हम उन संतों और महात्माओं को गौर से, पूरी तवज्जो से, पूरी ईमानदारी से सुनते हैं? क्या कभी हम उन महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर चलने की हृदय से कोशिश करते हैं? हम ना हर चीज में अपनी अक्ल और अपनी बुद्धि जरूर लगाते हैं। संत हमें समझा रहे हैं, भाई कोई इच्छा रखकर नहीं करना, कोई चाहत लेकर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की खुशी के लिए करना। और मालिक की खुशी किस में है? कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। जब हम अक्ल और बुद्धि लगाते हैं, वहां पर उस परमात्मा की खुशी कहाँ बाकी रह गई? उस परमात्मा के हुक्म को हम अपनी अकल और बुद्धि के अनुसार जब हम मोड़ते हैं, तो फिर उस परमात्मा की क्या अहमियत रह गई? उन संतों और उन सतगुरुओं की क्या अहमियत है? कई बार सत्संग के अंदर सतगुरु समझाते हैं कि इज्जत तो बहुत करते हैं, सम्मान तो बहुत करते हैं, मगर बात नहीं मानते। अगर बात ही नहीं मानी तो फिर कैसी खुशी हासिल करेंगे? फिर कौन हमें अपनी खुशी देने लगा? और जब तक सतगुरु राजी नहीं होता, जब तक कामिल मुर्शिद राजी नहीं होते, हमारा जीवन का मूल उद्देश्य पूरा होने का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं बनता। आम लोगों से, बड़े बुजुर्गों से हम सुनते हैं कि इंसान का जो शरीर हमें दिया गया है, बड़े कष्ट, बड़े दुख सहकर, कितने भोग जोनियों में से गुजर कर हमें मौका मिला है। और आज फिर इस जून का, इस मनुष्य जामे का जो सही सच्चा उद्देश्य है, उसे भूल कर हम कहाँ लगे हैं? कौन सी भक्ति में लगे हैं? परिवार की भक्ति, कुल समाज की भक्ति, जमीन जायदाद, जातिवाद, धर्म की भक्ति? क्या यही भक्ति थी? क्या परमात्मा ऊंच नीच, जात धर्म देखकर बख्शता है? अपने अपने मजहबों, अपने अपने धर्मों के अनुसार उस परमात्मा को भी अपने अपनी बुद्धि के तरीके से अपनी ओर खींच रहे हैं हम। कभी दिल में विचार ही नहीं आता कि हमने वो करना है
जो हमारे मुर्शिद बता रहे हैं, हमारे गुरु बता रहे हैं, हमारे सतगुरु बता रहे हैं, मगर हम वो करते हैं जो हमारी सहूलियत के अनुसार होता है। हमारी सहूलियत है हम खाना बनाते हुए सिमरन कर लेंगे, हम घूमते हुए सिमरन कर लेंगे, हम काम करते हुए सिमरन कर लेंगे, हम लेटे हुए सिमरन कर लेंगे। वो भाई मन को टिकाने के लिए आसन बताया गया है। ये रट्टाफिकेशन कोई 10वीं का एग्ज़ाम नहीं है कि रट के जाके लिख के आ जाना है। वो भाई मन की शांति तब मिलेगी जब ये मन ठहरेगा। मन भागता ही रहा, एक ध्यान दाल बनाने में है, मैं सिमरन कर लेती हूँ, लेटे हुए हैं, ध्यान कहीं है, मैं सिमरन कर लेती हूँ। ओ भाई जब आप शरीर नहीं टिका सकते, मन क्या टिका पाएंगे? कभी ख्याल आया, कभी विचार किया कि जब हम शरीर को नहीं टिका सकते, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जब हम उस शरीर को एक जगह नहीं ठहरा के रख सकते, इतना पेन होता है, तो मन को कैसे टिका सकते हो? जिसको ने तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्माओं को, ऋषियों को मार गिराया, बड़े बड़े देवी देवताओं को मार गिराया। उस मन को आप लेट के काबू कर सकते हो, रसोई का काम करते हुए काबू कर सकते हो। क्या मजाक बना के रख दिया है संत मत का हमने, कभी विचार नहीं आता। ओ भाई संत मत है, सच्चा मत है, हम किस तरीके से उसे अपने भाव में मोल्ड कर रहे हैं, अपनी दिशा में घुमा रहे हैं। भक्ति का सही साधन क्यों नहीं अपनाना चाह रहे हम? बार बार यही विनती करी जा रही है कि भाई सही साधन अपनाना है। जो उन्होंने बताया उस तरीके से चल रहा है। हमारी हालत तो ऐसी है कि वो जो बताते हैं उसमें अपना भी कुछ मिक्स कर देते हैं कि भाई बाबा जी ने ये कहा है, इसका मतलब ये है। ओ भाई इतने ऊंचे हो गए हम जो उसका मतलब भी जान सकते हो। अगर मतलब जानने के लायक हो जाएंगे तो फिर उसके बराबर हो जाएंगे। उनको आवे धुर की पाती। सतगुरु कोई हमारी तरह नहीं बोलता, वो स्वयं परमात्मा होता है और परमात्मा हमारे भले में हमें उपदेश कर रहा होता है। मगर हम भला किस में ढूंढ रहे हैं? सहूलियतों में। अगर बच्चा कहे, अब गरीब घर का बच्चा हो, अगर वो कहे कि मेरे को तो एसी लगवा दो मैं तब पढ़ूंगा, तो ये क्या संभव है? जो किस्मत में लिखा था वैसा मौका मिला है। अब आप किस्मत बदलना चाहते हो तो मेहनत करो, पढ़ाई करो। ऐसे ही जैसे भी घर में, परिवार में, देश में परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, सोच समझ के दिया है, मगर वो ताकत तो हमें दे के भेजी है। मगर पहले हमें सहूलियत चाहिए, वाहवाही चाहिए, लोग जाने कि मैं कितना बड़ा मालिक का प्यारा हूँ। ओ भाई किसको जताना है? आंखें बंद हो जाएंगी। कौन तुम्हारे पोस्टर छपवाने लगा है? और छप भी गए तो उससे क्या फायदा मिलेगा? अंत वेले परमात्मा ने हमारा साथ देना है। उस परमात्मा की ही खुशी हम नहीं ले पाए कभी जीवन में, फिर कौन कह रहा है कि परमात्मा आपको वहां लेके जाएगा जिस देश का वो वासी है? क्यों लेके जाने लगा? कभी विचार नहीं करते। मेरा बार बार समझाने का भाव यही होता है, मुझे है ना लाग लपेट नहीं आती। जो कहना है साफ सीधा कहना है, सच्चा कहना है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको भला लगे
राधा स्वामी।